हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनन्या क्लासेस। राधे राधे सभी को। तो आज हमारी पहली क्लास है इंग्लिश की। तो इसमें हम आज सीखेंगे दिस दैट और दीज दोस्त का प्रयोग। ठीक है। दिस दैट दीज दोज। दिस दैट दीज दोज आपने पहले ही सीखे होंगे, लेकिन अभी हम स्टार्टिंग से करा रहे हैं। तो आज पहली क्लास है हमारी, तो सीखते हैं। दिस का प्रयोग होता है जैसे मेरे पास कोई चीज है, वो मेरे पास में रखी है। दिस माने क्या होता है? यह। और मेरे कोई पास में यानी नियर में है, मेरे पास में। और एक वचन में है यानी एक वचन में है। एक वचन मतलब कोई एक चीज है, सिंगुलर में है। दैट माने वह, कोई चीज कोई वस्तु मुझसे दूर है, पार में है और किसमें है? दूर है और एक वचन में है। तो आज हम सीखेंगे यूजेस ऑफ दिस दैट दीज और दोज। अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा, यह एक किताब है। तो यह एक किताब है, तो एक तो कोई वस्तु मेरे पास में है। दिस माने क्या है? यह। इस माने है। ए माने एक वचन है, सिंगुलर है। बुक माने बुक। यह एक किताब है, तो कोई वस्तु मेरे पास में है और एक वचन में है, तो हम दिस का प्रयोग करेंगे। अब जैसे दैट का प्रयोग करते हैं, तो जैसे बोला वह एक कुर्सी है। वह की क्या लगाएंगे? दैट यानी कोई वस्तु मुझसे दूर है। दैट इज माने है और ए माने एक, चेयर माने कुर्सी। ठीक है। और इसका दूसरा एग्जांपल देते हैं। यह एक मेज है। दिस माने यह, इज माने है, ए माने एक, टेबल माने मेज। कोई वस्तु मेरे पास में है, एक वचन में है, तो हम दिस का प्रयोग करते हैं। दैट वह एक किताब है। दैट माने वह, इज माने है, ए माने एक। अगर यहाँ पे ऐसे दिया हो वह किताब है, तो भी एक वचन में ही होगा। ठीक है। समझ में आपकी में? यस मैम। ठीक है। यस मैम। दैट इज अ बुक। अब दिस माने दिस का प्रयोग हो गया, दैट का हो गया। अब इसी का दीज। दीज मीन्स ये, इसका प्लूरल फॉर्म दीज। ठीक है। दोज माने वे। दैट का प्लूरल फॉर्म दोज। इसका एग्जांपल जैसे कि इसका प्रयोग कैसे करते हैं? दोज का, कोई वस्तु मेरे पास में है, नियर में है या मेरे पास में है और बहुवचन में है, प्लूरल में है। पीछे समझ में आ रहा है ना आपकी में? यस मैम। ठीक है। अब ऐसे दोस्त यानी कोई वस्तु मुझसे दूर है और बहुवचन में है, प्लूरल फॉर्म में है। फार है एंड प्लूरल है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल जैसे मेरे पास बहुत सारी किताबें रखी हुई है, तो ये बहुवचन में है। ये किताबें हैं, तो क्या है? बहुवचन। ठीक है। इसका बहुवचन
ये किताबें हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दीज माने ये, हैं के लिए क्या लगाएंगे, आर। और बुक, बहुत सारी बुक्स है, किताबें हैं तो बुक्स। ऐसे ही इसका एग्जाम्पल्स, वे कुर्सियां हैं। कोई वस्तु दूर है और बहुवचन में है, तो दोस आर चेयर्स। ठीक है, अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने बोला यह पेन है, तो दिस इज अ पेन, दिस इज अ बुक। अब कोई दूर की चीजों के लिए दैट इज अ बुक, दैट इज अ चेयर। अगर इसी का प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं हम, तो दीज यानी ये किताबें हैं, तो दीज आर बुक्स, दीज आर पेन्स। और दूर की चीजों के लिए दोज आर चेयर्स, दोज आर टेबल्स। ठीक है, तो आज हमने साधारण वाक्य में, अफर्मेटिव में दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग करना सीखा। इसकी नेक्स्ट पार्ट नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेक्स्ट वीडियो में।